हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो देखो, हम बात कर रहे थे अपने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे मेन जो है 4 सब्जेक्ट थे। पहला हमारा था एचएपी, दूसरा हमारा था यहाँ पे एनालिसिस, तीसरा हमारा था फार्मास्यूटिक्स एंड चौथा था हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो हमारे स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट हैं उनको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इवन हमारा देखा जाए तो लगभग एक यूनिट हमारी तीनों में ही जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो आज से हम क्या करने वाले हैं कि अपना जो 4 सब्जेक्ट है, 14 सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको शॉर्ट में हम जो है या तो पीआईसी बोल देते हैं या फिर इसको कई जगह जो है शॉर्ट में सिर्फ आईसी बोलते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आज के इस वीडियो से हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे इसी सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक्चुअल में क्या होता है और ये फार्मास्यूटिकल से मतलब क्या है। यानी कि यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, क्योंकि आप लोग जो है 11th 12th में जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़कर आए होंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप बेसिक फंडा जानते हो, लेकिन यहाँ जो फार्मास्यूटिकल वर्ड आ गया है इससे यहाँ पर क्या मतलब हम लोग समझे और इसके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि हमारे पास जो है इसकी 5 यूनिट है, तो हर यूनिट में हमको छोटा छोटा जानेंगे कि क्या क्या आपको जो है पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बाकी और बता दूं कि अगर आपको और सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैं ट्राई करूंगा कि फर्स्ट पे जो हमारी कमेंट होती है उसमें मैं पिन कर दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट केयरवेलफार्मा.in पर जाके आप विजिट कर सकते हो, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए, तो अब अगर हम बात करें अपने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहला वर्ड देखो, अगर हम सबसे मेन वर्ड यहाँ पर पकड़ लें तो आगे के वर्ड आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो हमारा मेन वर्ड यहाँ पर क्या आता है, केमिस्ट्री आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री हम लोग अच्छे से जानते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा, तो आपकी जो साइंस थी तो वो साइंस आपकी 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और यहाँ पर बायोलॉजी में, पीसीबी। इस तरह आपकी वो जो है एक साइंस की बुक थी, उसमें 2 चैप्टर इसके होंगे, 2 चैप्टर उसके डिवाइड हो जाता था। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री है उसके अंदर एक चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक करीब था, एक हमारा इनऑर्गेनिक था। तो इससे हमको ये पता लग रहा है कि जो हमारा केमिस्ट्री है वो एक्चुअल में क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि हमारी साइंस की ब्रांच है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल्स। तो बेसिकली हमारी जो केमिस्ट्री होती है वो एक हमारी साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने केमिकल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर हम इस केमिकल्स के बारे में जानें तो हर जो भी हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे आस पड़ोस में हमारे खाने पीने की चीज़ें ले लो या और भी कुछ भी ले लें, वो सभी ना सभी हमारे क्या है, कुछ केमिकल से मिलकर बनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारी क्या है, प्लास्टिक के बने होते हैं ये पूरे पूरे, और प्लास्टिक हमारी क्या है, पॉलीथीन, और पॉलीथीन हमारी जो मतलब वो केमिकल से मिलकर बनी है। उसके अलावा जो आप लोग पानी पी रहे हो तो H2O जो हमारा वाटर है वो भी एक हमारे क्या है, केमिकल कंपाउंड ही है पूरा H2O, जिसमें एक हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट हो गया और ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया। तो देखा जाए हम पूरे आस पड़ोस में जितना भी इन्वायरमेंट है वो सभी हमारा क्या है, कुछ केमिकल्स से मिलकर बना है, और उन्हीं केमिकल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। और इसी वजह से जो हमारी केमिस्ट्री है वो आज तक हमारे साथ चल रही है और आगे भी जो है आप लोगों के साथ चलती रहेगी। तो केमिस्ट्री कभी साथ नहीं छोड़ती है, एक पक्का साथी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री आप समझ गए कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी अबाउट द केमिकल्स। हम केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो केमिस्ट्री है वो हमारी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक हमारी आती है इनऑर्गेनिक और एक हमारी आती है ऑर्गेनिक। सबसे पहले हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो देखो, हमारा जो पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा या हमारी जो भी है उसमें जो टोटल एलिमेंट है वो हमारे लगभग है 118। अब 118 जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है हमारा कार्बन। यानी कि कार्बन क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट हमारा क्या है, कार्बन है। तो जितने भी हमारे ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के साथ मिलकर बने होते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। यानी कि एक हम जिसके अंदर मतलब जो केमिस्ट्री के अंदर हम जो है सिर्फ अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब ऑर्गेनिक में हमारे कार्बन आ गया, तो जितने भी हम कार्बन के बारे में स्टडी कर रहे हैं या कार्बन से मिले हुए कंपाउंड, जैसे एग्जांपल के लिए हमारा CH4 हो गया या CH3OH हो गया, ये हमारा मीथेन है, ये हमारा एल्कोहल है, तो इनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। अब देखो यहाँ पर हमारे 118 थे, अब इसमें तो हमने एक हटा दिया, यानी कि जब हमने कार्बन हटा दिया तो हमारे बचे 117 एलिमेंट। अब जो हमारे 117 एलिमेंट बचे, तो जब हम इन 117 एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारी कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि इन मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिक नहीं है, यानी कि अदर देन ऑर्गेनिक। तो जो अदर देन कार्बन के अलावा जो हमारे 117 एलिमेंट है उनके बारे में जब हम अपनी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो हमारी कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अब किसके बारे में बात करेंगे, जैसे जो हमारे एलिमेंट हो गए वो तो हो गए, लेकिन उन एलिमेंट से मिलकर कुछ हमारे कंपाउंड बने होते हैं। एलिमेंट जैसे मैं एग्जांपल
एग्जांपल बताता हूँ। मान लो H2 है, आपका पानी है, तो पानी में क्या है हमारे यहाँ पे आता है H2O आता है। अब एक ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है और हाइड्रोजन अलग एलिमेंट, अब इनको जब मिला दिया तब हमारा जो है H2O बना है, तो ये हमारा कंपाउंड हो गया। तो एलिमेंट हमारा एक सिंगल यूनिट है और जब ये एलिमेंट्स हमारे आपस में मिल जाते हैं तो एक हमारा क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। तो कंपाउंड और एलिमेंट में हम मतलब समझ गए होंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, अपने जितने भी हैं इनऑर्गेनिक वाले कंपाउंड या इनऑर्गेनिक वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल के बारे में बात करें अगर, तो जैसे हमारा यहाँ पर हो गया Na हो गया, फिर हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये हमारा सोडियम था। तो जितने भी हमारे ये एलिमेंट्स हैं ये सब हमारे इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल हैं और जब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारी कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर और देखा जाए, यानी कि ये आप समझ गए इनऑर्गेनिक के बारे में। अब यहाँ पर देखो केमिस्ट्री आप समझ गए, इनऑर्गेनिक आप समझ गए। अब हमारा टर्म आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फार्मास्यूटिकल से मतलब क्या होता है, तो सिंपल हम एक बात जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं फार्मेसी, यानी कि आप लोगों ने एडमिशन लिया है, फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लिया है। तो फार्मेसी में मेन हमारा ड्रग चीज़ क्या है कि हमको जो है ड्रग्स और मेडिसिन, यानी कि जो दवाइयाँ हमारी बनने वाली हैं आगे दुनिया में, हम जो बेचने वाले हैं उन दवाइयों के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो दवाइयाँ हमारी क्या है, ड्रग्स हैं या फिर मेडिसिन है। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल हम बात क्या करेंगे कि इन फार्मेसी में हम यहाँ बात करेंगे ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जो हमारी दवाइयाँ बनाते हैं। यानी कि सिंपल हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम ये मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ वो ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो हमारे आगे मेडिसिन बनाते हैं या ड्रग बनाते हैं या कोई क्रिएशन या कोई केमिकल है, यानी कि जो हमारी फार्मेसी में किसी भी तरह से हमारी हेल्प कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हीं सब के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इसका सबसे बेस्ट और देसी एग्जांपल जो आप सब लोग घर में या डेली आपने यूज किया होगा वो है नमक, यानी कि NaCl। अब जब NaCl के बारे में हम यहाँ बात करते हैं तो Na में एक हमारा Na और यहाँ पर एक हमारा क्या क्लोरीन, यानी कि सोडियम और क्लोरीन है। अब इन दोनों को देखा जाए तो दोनों ही हमारे क्या इनऑर्गेनिक है, यानी कि इसमें कोई भी कार्बन नहीं है। तो जब ये हमारा कंपाउंड बनेगा NaCl तो वो हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और इसको हम एज अ मतलब मेडिसिन प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं साल्ट को, और ये हम घर में भी यूज करते हैं, हमें फायदा भी पहुंचाता है। तो इसीलिए जो हमारा नमक है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर ये कंपाउंड होता है, उसमें मतलब ब्लड के अंदर एज अ मतलब काम करता है, हमारा ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो NaCl हमारा एक्चुअल में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा और ये हमारा दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हीं के हम स्टडी कर रहे हैं। तो पूरा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ गए होंगे। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऐसे कंपाउंड जो हमारे दवाई बनाने या फिर ड्रग बनाने में हेल्प करते हैं, उन सभी दवाइयों के कंपाउंड्स के बारे में हम क्या करेंगे, इस पूरी केमिस्ट्री में बात करने वाले। एग्जाम्पल देखा था तो जैसे हमारा NaCl हो गया, फिर हम बात करेंगे HCl हो गया, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारा KCl हो गया, पोटेशियम आयोडाइड, और फिर हमारा H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल है इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो आई होप आपको जो है बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, कमेंट्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख के बतानी है। देखते हैं कितने लोग इसको समझ गए हैं। बाकी मैं हिंट दे देता हूं कि आपको डेफिनेशन कैसे बनानी है, इन सबको जोड़ते हुए कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे स्टडी, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी वो कंपाउंड्स जो हमारे जो है दवाई बनाने में या ड्रग्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें सिलेबस के बारे में, यानी कि हमारे पास टोटल 5 यूनिट रहेंगे। तो हर यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में छोटा छोटा सा हम यहाँ देख लेते हैं। तो पहले अगर हम यूनिट बात करें तो आपको पढ़ने होगा इम्प्योरिटीज, यानी कि कोई भी जैसे हमारा कोई सब्सटेंस कोई ड्रग है किसमें, तो उसमें कुछ अलग दिन, यानी कि फॉरेन मटेरियल कोई गंदगी हो गई, जैसे हमारे जो चावल होता है या गेहूँ होता है उसमें जो मतलब घुन पड़ जाते हैं या अलग चीज़ पड़ जाती है, वो गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। वो इम्प्योरिटीज हमारे कुछ ड्रग्स में या सब्सटेंस में पड़ जाती है, तो उनको भी मतलब पहचानना और उसको खराब बाहर निकालना, ये हमारे इम्प्योरिटीज कहलाती है। फिर हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, यानी कि जो हमारी फार्माकोपिया आई है किताब है वो हमारी कहाँ से कैसे आई है। और लिमिट टेस्ट, ये हमारे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करते हैं। आपने एनालिसिस अगर पढ़ी होगी तो आपको ये याद होगा। तो इन 3 के बारे में हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में बात करें तो यहाँ हम पढ़ेंगे एसिड, बेसिस एंड बफर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर एक एक एग्जाम्पल दूं मैं, तो एसिड हमारा क्या हो गया, HCl हो गया, या और बेसिस के बारे में बात करें तो NaOH हो गया। और बफर हमारा एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो हमारे pH को रजिस्ट करने से रुकता है, यानी कि
इसको ऊपर नीचे होने से रोकता है और एक स्टेबल चीज़ रखता है। आगे डिटेल्स में आपको समझ आता रहेगा। फिर इसमें सेकंड चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर होगा, जैसे ORS हो गया। चलो ORS आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, इसकी डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म किस किस को बताए कमेंट्स में लिख के बताओ, ठीक है। लिखो जरूर, अगर आप लिखते हो ना आपको वो चीज़ याद हो जाती है और लंबे समय तक आपको याद रहती है। फिर हमारे डेंटल प्रोडक्ट जैसे हमारा फ्लोराइड हो गया, तो ये भी एक हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लोराइड है, वो हमारे दांतों में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर यहाँ तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि ये ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने में काम करते हैं। जैसे एसिडिफायर्स हो गए, हमारे एंटासिड्स हो गए, तो ये हमारे पेट में जो गैस बन जाती है उसको कम करते हैं। कैथार्टिक्स हो गए, एंटी माइक्रोबियल, कैथार्टिक्स हमारे लूज मोशन वगैरह में हेल्प कर रहे हैं। एंटी माइक्रोबियल हमारे जो पेट में कोई अगर इन्फेक्शन रहता है उसमें हेल्प करते हैं। फिर फोर्थ यूनिट कुछ इसी के तरह हमारे कंपाउंड आते हैं, एक्सपेक्टोरेंट, एमेटिक्स, हिमेनेटिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट। तो इनके बारे में डिटेल आप समझ लेना। कोई खांसी में आ रहा है, एक उल्टी रोक रहा है हमारा, एक पॉइजन अगर कोई खा लेता है उसको एंटीडोट वगैरह है। और लास्ट में हम पढ़ते हैं अपने रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड्स के बारे में। तो इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं और अपने क्या प्रोटॉन वगैरह छोड़ते हैं। इसको भी डिटेल्स में हम जो है यूनिट 5 में बात करेंगे। तो ये पांचों यूनिट को हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके आगे कवर करने वाले हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी भी जो हमारी चीज़ें मतलब बाकी सब्जेक्ट हैं उनको जाके भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी आने वाले लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। बाकी कोई भी डाउट्स है कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो पर लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक का, और जो भी डेफिनेशन आपसे पूछे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो कमेंट्स में लिख के बताओ, ORS की फुल फॉर्म लिख के बताओ। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड आप सब लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।